यहाँ पर देखिए जो घात है वो घटते हुए क्रम में लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में जो सी होता है वो नहीं दे रखा। तो यहाँ पर प्लस करके 0 लिख लेंगे तो वो सी हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से कर लो या फिर इसको इसी तरीके से कर सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम ऐसे ही। तो सबसे पहले इसको लिखेंगे और बराबर में 0 कर लेंगे, जिससे कि हमें बाद में 0 ना लगाना पड़े। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4u² प्लस 8u बराबर में 0 को लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर c तो है नहीं, अगर c होता तो हम c की और जो यहाँ पर a लिखा हुआ है यानी कि संख्याओं की गुणा करते और उसके बाद में बीच वाले पद को 2 पदों में तोड़ लेते। ऐसा कर सकते थे। अगर प्लस 0 करें तब भी ऐसा कर लेंगे। अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो यहाँ पर हम एक और मेथड अप्लाई कर सकते हैं। वो क्या मेथड है, यहाँ पर देखिए क्या चीज़ कॉमन है उसको देखना है। तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 को यहाँ पर लिखेंगे। u दोनों में है तो u भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, u बचा। ठीक है, और प्लस यहाँ से क्या बचा, क्योंकि 4 तो यहाँ पर आ चुका है तो यहाँ पर 2 बचा। 4u की गुणा u से करेंगे तो 4u² आ जाएगा। 4u की गुणा 2 से करेंगे तो 8u आ जाएगा। बराबर में 0 है तो 0 को झुका तो रखेंगे। अब देखिए 4 को हम दूसरी तरफ लेकर जा सकते हैं, तो जब हम 4 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये 0 के भाग में चला जाएगा। जब हम 0 को 4 से भाग करेंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा। 0 को हम किसी भी संख्या से भाग कर लो हमारे पास 0 ही आता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, u इंटू में u प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ से हम u को भी दूसरी तरफ लेकर जा सकते थे, लेकिन जब हम u को दूसरी तरफ लेकर चले जाते तो यहाँ पर सब कुछ तो 0 हो जाता, लेकिन हमें यहाँ पर u के 2 मान निकालने हैं, इसलिए हम u को दूसरी तरफ लेकर नहीं गए। अगर हम u को दूसरी तरफ लेकर चले जाते तो यहाँ पर बचता u प्लस 2, जिससे यहाँ पर एक ही मान निकल कर आता। आपको ये ध्यान हमेशा रखना है कि यहाँ पर जो चर राशि होती है उसकी सबसे बड़ी घात जो भी हो उसी के अनुसार, मतलब जैसे यहाँ पर 5 सबसे बड़ी घात है तो इस बहुपद के 5 ही शून्य निकल कर आएंगे, यानी कि 5 ही मान निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर इस बहुपद के 2 सबसे बड़ी घात है तो यहाँ पर 2 ही मान निकल कर आएंगे। तो हमने इसको समीकरण बना दिया है, तो समीकरण में भी वही रूल अप्लाई होगा, यानी कि इस समीकरण के भी 2 ही मान निकल कर आएंगे। एक बार हम इस गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इस गुणनखंड को 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि जब कोई संख्या गुणा के अंदर लिखी हुई होती है तो हम उसको गुणनखंड ही बोलते हैं। तो u बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से तो डायरेक्ट हमारे पास u का मान निकल कर आ गया है। अब हमें दूसरा मान निकालना है जो कि इससे मिलेगा u प्लस 2 बराबर 0 से 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, तो u का मान क्या आया, -2। तो हम एक को अल्फ़ा और दूसरे को बीटा मान लेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा बराबर 0 और ये हो जाएगा बीटा बराबर -2। अब हमें सत्यता की जांच भी करनी है, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। पहला फॉर्मूला क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा, इससे शुरुआत करनी है और लास्ट में हमें लेकर आना है -b/a को। तो इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 0 प्लस -2। 0 का तो कोई महत्व नहीं होता क्योंकि हम जोड़ रहे हैं इसको, ठीक है। अगर जोड़ रहे हैं और घटा रहे हैं तो वही संख्या आ जाती है वापस से जो जिसको हम जोड़ रहे हैं। तो हम -2 को जोड़ रहे हैं 0 में, तो -2 ही आ जाएगा। अब हम इसको यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। अब हमें अल्फ़ा इंटू बीटा को निकालना है, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि इन दोनों की आपस में गुणा कर देंगे तो 0 की गुणा करेंगे -2 से,
तो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि हम किसी भी संख्या की गुणा अगर 0 से करते हैं तो हमारे पास 0 ही आ जाता है। तो हमें सबसे नीचे सेम संख्या को लाना होता है, तो यहाँ पर भी बटे में 1 मान लेंगे और यहाँ पर भी बटे में 1 मान लेंगे। यहाँ पर हमने -b को लाना है और यहाँ पर +c को लाना है। ये तो हमारा आ चुका है जो कि प्लस में है और सेम भी है, नीचे सेम लाना होता है। तो माइनस जो का तो रहेगा प्लस का 2, ये हो जाएगा b का मान बटे में 1, ठीक है। तो -b बटे में a हो जाएगा और ये हो जाएगा c/a, यानी कि a का मान क्या आया 1, यहाँ से भी 1 है। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, जो बहुपद में दे रखा है a का मान, हमें उसी को लाना है। तो नीचे सेम संख्या चाहिए हमें, तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है a का मान, तो हम यहाँ पर भी 4 से ही भाग करेंगे, क्योंकि 4 हमें लाना ही है। तो यहाँ पर भी 4 से भाग कर देंगे। लेकिन उससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब हम 4 से भाग कर रहे हैं तो 4 से गुणा भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 से 4 कटेगा तभी तो हमारे पास वापस से वही संख्या आएगी, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पर 2 से भाग करते तो 2 से ही गुणा भी करनी थी। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी करना है, 4 से भाग करना है, 4 से गुणा करनी है। अगर यहाँ पर a का मान 1 होता तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं करते, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है a का मान, तो हमें यहाँ पर भी 4 से गुणा और 4 से भाग करनी पड़ेगी और यहाँ पर भी, तभी हमारा a का मान जो है 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, इन दोनों की आपस में गुणा करनी है, तो ये हो जाएगा 8। तो हमारा b का मान क्या आया प्लस का 8। तो यहाँ पर जब हम 0 की गुणा 4 से करेंगे तो हमारे पास 0 ही आ जाएगा और बटे में 4, ठीक है। यानी कि c का मान क्या आया 0 और a का मान क्या आया 4। यहाँ से भी a का मान 4 है, यहाँ से भी a का मान 4 है, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है। तो a का मान यहाँ पर भी 4 है। यहाँ पर b का मान क्या है 8। माइनस को तो हमें छोड़ देना है, क्योंकि माइनस बाहर की तरफ ले लिया ना हमें, और यहाँ पर भी बाहर की तरफ होता है। तो b का मान क्या हो गया 8 और यहाँ पर भी 8 है। और c का मान क्या है 0, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर प्लस में 0 कर लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने अल्फ़ा और बीटा का मान निकाला है वो बिल्कुल सही है।